अमर्यादित टिप्पणी करने का किसी भी सदस्य को अधिकार नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर किसी के भाषा में थोड़ा इधर-उधर हो जाए, तो उसको इतनी बड़ी सज़ा दे दिया जाए। बीजेपी के लोग रहे हों, उन लोगों ने तो इस बार पिछले बार हम लोग देखें कि वो लोग तो कुर्सी उठा रहे थे, टेबल उठा रहे थे, पटक रहे थे। पिछले दिनों लोकसभा के अंदर देखें कि 100 से ज़्यादा की संख्या में सदस्यों को सदन से बाहर कर दिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच टॉक्स और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी के मुंहबोले भाई कहे जाने वाले सुनील सिंह की सदस्यता रद्द हो गई है और वहीं आपको बताते चले कि बिस्कोमान के चेयरमैन थे वो और वो भी अब उनसे छीन लिया गया है। अब आगे इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ माले विधायक अमरजीत कुशवाहा है। उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं कि इस पूरे मामले पर वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि सुनील सिंह की सदस्यता उनसे छीन ली गई है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये लोकतंत्र की हत्या है हुँ, और लोकतांत्रिक व्यवस्था में, संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में सदन के भीतर अमर्यादित टिप्पणी करने का किसी भी सदस्य को अधिकार नहीं है, हुँ, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर किसी के भाषा में थोड़ा इधर-उधर हो जाए, तो उसको इतनी बड़ी सज़ा दे दिया जाए कि एक सदस्यता को समाप्त कर दिया जाए। और मुझे लगता है कि एक लंबे समय के संसदीय इतिहास को, विधानसभा के भीतर जो परंपरा रही है, उसको उठा कर के देखा जाना चाहिए। बहुत सारी घटनाएँ सदन के भीतर होते रही है और विपक्षी सदस्य एक से एक प्रतिरोध के तरीका लिए हैं और चाहे जो विपक्ष में रहा हो लिया है। बीजेपी के लोग रहे हों, उन लोगों ने तो इस बार पिछले बार हम लोग देखें कि वो लोग तो कुर्सी उठा रहे थे, टेबल उठा रहे थे, पटक रहे थे। हुँ। हम लोग तो बहुत ही धैर्यपूर्वक, शांतिपूर्ण तरीका से सदन के भीतर आंदोलन चलाए हैं और मुझे लगता है कि ये जो भी कार्रवाई हुई है, ये कहीं न कहीं पुरानी धारणाओं से प्रेरित होकर के की गई है, जो लोकतंत्र के खिलाफ। तो क्या लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उन्होंने नकल की थी जिसकी वजह से उनकी सदस्यता गई है या फिर कुछ और मामला है? अभी तो उसमें लिखा होगा, उसको अभी हम अध्ययन नहीं किए हैं, हुँ, क्या कारण बताया गया है, लेकिन सदस्यता किसी सदन के सदस्य का छीन लिए जाना, ये जो है लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। हुँ, हम लोग पिछले दिनों लोकसभा के अंदर देखें कि 100 से ज़्यादा की संख्या में सदस्यों को सदन से बाहर कर दिया गया। हुँ। सदन में गए ही नहीं, सस्पेंड कर दिया गया। तो वही लोकतंत्र में विपक्ष को आवाज़ बुलंद करना, जनता के आवाज़ों को सदन के भीतर ले आना और सरकार को जागरूक करने का काम रहता है। और उस काम को करने में अगर सरकार नहीं सुनती है, तो थोड़ा उसके रूपरेखा को बदल करके लोग विरोध करते रहते हैं और इसीलिए मैं समझता हूँ कि ये लोकतंत्र की इससे बड़ा हत्या दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। हुँ, ये सदस्यता छीना जाना बिल्कुल माने गलत गैर है। लोकतांत्रिक हुँ। है, ठीक और नहीं। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरीके से सदन में महिलाओं को लेकर जो बयान देते हैं, कुछ दिन पहले वो राजद की महिला विधायक को लेकर भी बयान देते हैं, तो उसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो शब्द कहा हुँ, कि महिला है, तुम लोग को पता नहीं है, तो माने उनका कहने का जो मतलब है कि महिला को नहीं जानकारी रहता है। अच्छा। महिलाएँ जो है मूर्ख होती है, महिलाएँ हुँ, जो है जाहिल होती है, ये उसमें सेंस निकल रहा था। तो किसी भी उतने बड़े पद पर बैठे हुए, संवैधानिक पद पर बैठे हुए और सबसे ज़्यादा महिलाओं के पक्ष में बोलने का काम करते हैं, कहते हैं कि वो महिलाओं के पक्षधर है। इस तरह का शब्द का व्याख्या करना, इससे लग रहा है कि भीतर में कुछ और रहता है और जनता का वोट लेने के लिए, महिलाओं को वोट लेने के लिए कुछ और बोला जाता है। इसलिए महिलाओं के महिला विरोधी माने एक तरह से वक्तव्य था, उसमें हुँ। कोई शक नहीं था।
तो जैसा कि आपने सुना, इस वक्त हमारे साथ माले विधायक अमरजीत कुशवाहा थे और उन्होंने बताया कि सुनील सिंह की जो सदस्यता रद्द हुई है वह बिल्कुल भी सही नहीं है। और वही जब इनसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा महिला विधायक, राजद की महिला विधायक पर जिस तरीके का बयान दिया गया, उस पर सवाल पूछने पर इनका साफ तौर पर कहना है कि यह बिल्कुल भी सही नहीं है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये दिखाते हैं कि वो महिला के समर्थक है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ महिलाओं को लेकर वो यह भी दिखाते हैं कि महिलाओं को कुछ पता नहीं होता है, वो मूर्ख होती है। अब बाकी आप लोग इनकी बातों से कितने सहमत है, कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे सच टॉक। धन्यवाद।